हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों हम मध्य प्रदेश का सामान्य अध्ययन डिस्कस कर रहे हैं। मेरे चैनल में प्लेलिस्ट बना दिया हूं मैंने आपके लिए, वहां जाके आप विजिट करके सारे लेक्चर देख सकते हैं। मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन सारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम इस लेक्चर में समाज सेवा से संबंधित व्यक्तित्व को डिस्कस करेंगे, है ना। आपको जानकारी के लिए बता दूं, व्यक्तित्व वाला चैप्टर चल रहा है जिसमें हमने फिल्म जगत से संबंधित व्यक्तित्व और पत्रकारिता से संबंधित, समाज सेवा से संबंधित डिस्कस कर लिए, यानी समाज सेवा से संबंधित डिस्कस करेंगे दोस्तों इस लेक्चर में, और राजनीति से संबंधित भी डिस्कस करेंगे। चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है। पार्ट नंबर कौन सा है? 4 है। 3 पार्ट मैंने प्रमुख व्यक्तित्व का डाल चुका हूं। मध्य प्रदेश के जो फेमस पर्सनालिटी है जिनसे क्वेश्चन आते हैं, या तो उनके जन्म स्थान पूछे जाते हैं, और या उन्होंने के नाम पे कोई विशेष योगदान है या विशेष काम किया है तो वो पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ज्यादा बातें ना करते हुए। समाज सेवा से संबंधित व्यक्ति, बाकी चैनल को आप प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं, उसमें मैंने क्या क्या पढ़ाया है देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सुब्बा राव की। दोस्तों सुब्बा राव, तो सुब्बा राव कौन थे? तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, सुब्बा राव का जन्म हुआ था बेंगलुरु में। बेंगलुरु में हुआ था, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। चंबल की धरती, जो चंबल की धरती थी दोस्तों, चंबल की धरती को डाकुओं के आतंक से मुक्ति दिलाने वाले व्यक्ति हैं ये, है ना। मुक्ति दिलाने वाले व्यक्ति हैं। पद्मश्री भी मिला है इनको, है ना। डॉक्टर सुब्बा राव ने कई डाकुओं को आत्मसमर्पण करने के लिए प्रेरित किया था। देखो यहां पे लिखा हुआ है। यह कांग्रेस सेवा दल के सदस्य रहे हैं। ये कौन थे? ये कांग्रेस सेवा दल के सदस्य रहे हैं, एवं उन्होंने चंबल घाटी में डाकुओं को आत्मसमर्पण में सहायता की थी, है ना। चंबल घाटी के डाकुओं को आत्मसमर्पण में सहायता की थी। मुरैना जिले में गांधी आश्रम की स्थापना इन्होंने की थी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कभी, है ना। सुब्बा राव समाज सेवी जो थे, है ना, सुब्बा राव समाज सेवी जो थे, इन्होंने मुरैना जिले में गांधी आश्रम की स्थापना की थी। पूछा जा सकता है मुरैना में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की? सुब्बा राव ने की थी। सुब्बा राव कौन थे? समाज सेवा व्यक्ति से संबंधित है, इतना याद रखें इनके बारे में, है ना। आगे बात करते हैं राइसा खान की। राइसा खान या भोपाल गैस कांड में पीड़ित महिलाओं को रोजगार व मुआवजा के लिए प्रयत्नशील महिला हैं, है ना, प्रयत्नशील महिला हैं। तो भोपाल गैस पीड़ित महिलाओं को स्टेशनरी कर्मचारी संघ की अध्यक्ष भी रह चुकी है। ये स्टेशनरी कर्मचारी संघ की अध्यक्ष भी रह चुकी है राइसा खान। भोपाल गैस कांड में पीड़ित महिलाओं को रोजगार व मुआवजा के लिए प्रयत्नशील करती रही हैं और काफी फेमस रही हैं, नाम चला है इनका, इसलिए याद रखना है, इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो भोपाल गैस कांड हुआ था 1984 में, यूनियन कार्बाइड गैस से पीड़ित कई महिलाओं के हादसे के मुआवजे देने के लिए, रोजगार देने के लिए, उनको न्याय मिल सके, इसके लिए ये काम करी हैं। फेमस पर्सनालिटी रही है राइसा खान, याद रखना है। समाज सेवा से संबंधित है राइसा खान, भोपाल गैस कांड पीड़ितों को, है ना। अगला बात करेंगे अपन अगला बात करेंगे मेधा पाटकर। मेधा है दोस्तों, मेधा पाटकर का जन्म हुआ था दोस्तों बंबई में। मेधा पाटकर का जन्म हुआ था बंबई में। नर्मदा बचाओ आंदोलन में नेतृत्व करता रही हैं ये, नर्मदा बचाओ आंदोलन में नेतृत्व करता रही है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है मेघा पाटकर का संबंध किससे है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से, है ना। तो मेघा पाटकर का जन्म बंबई में हुआ था। वे एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता तथा समाज सुधारक हैं। वे भारतीय राजनीतिज्ञ भी हैं दोस्तों। मेघा पाटकर नर्मदा बचाओ आंदोलन के संस्थापक के नाम से भी जानी जाती है। उन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत करी थी। क्या हुआ था दोस्तों? मेघा पाटकर पर्यावरण सक्रियता में मानी जाती है, पर्यावरण से रिलेटेड काम करती थी। नर्मदा बचाओ आंदोलन का उनका गहरा हाथ रहा है। जब नर्मदा नदी में पूरे महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, गुजरात से होकर जो बहने वाली थी नर्मदा नदी, उसमें बड़े बड़े बांध का निर्माण करवाया जा रहा था, और निर्माण के साथ साथ उन जगह को खाली भी करवाया जा रहा था। और खाली करवाया जा रहा था तो वहां आदिवासी बहुल्य क्षेत्र भी बहुत सारे थे, जंगलों में निवास करते हैं, तो उन सबको हटाया जा रहा था। तो उनसे रिलेटेड इन्होंने काम करी, उनको न्याय भी दिलवाई, और नर्मदा बचाओ आंदोलन बहुत फेमस आंदोलन रहा है। उसकी नेता थी मेघा पाटकर, याद रखना, बंबई में हुआ था जन्म। बात करते हैं कैलाश सत्यार्थी की। कैलाश सत्यार्थी दोस्तों नोबेल पुरस्कार विजेता रहे हैं। कैलाश सत्यार्थी का जन्म हुआ था विदिशा में। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा,
है ना। कैलाश सत्यार्थी का जन्म विदिशा में हुआ था। उन्हें 2014 में नोबेल का शांति पुरस्कार मिला है दोस्तों, है ना। नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया है। बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी इन्होंने 1980 में, नेतृत्व करते रहे हैं। बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत कैलाश सत्यार्थी ने 1980 में की थी। तो कैलाश सत्यार्थी का जन्म पूछा जाता है कहां हुआ था, विदिशा में, अपने मध्य प्रदेश के हैं। तो दोस्तों कैलाश सत्यार्थी से याद रखना, इनका जन्म विदिशा में हुआ था और 2014 में नोबेल का शांति पुरस्कार मिला है इनको। और इन्हीं के साथ मलाला यूसुफजाई को भी मिला है दोस्तों। मलाला, पाकिस्तान की जो लड़की है मलाला यूसुफजाई को भी इनके साथ शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। 2014 में ही मलाला यूसुफजाई को ही मिला है। तो कैलाश सत्यार्थी कौन थे? तो कैलाश सत्यार्थी एक भारतीय बाल अधिकार कार्यकर्ता और बाल श्रम के विरुद्ध पक्षधर थे। इन्होंने 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना की थी और उसके बाद विश्व भर में 144 देशों के 83,000 से अधिक बच्चों के अधिकार की रक्षा कर चुके हैं दोस्तों, है ना। तो इतना याद रखना है, इनसे कैलाश सत्यार्थी का जन्म पूछा जाता है। निर्मला बूच की बात करते हैं अपन। याद रखना है मलाला यूसुफजाई को भी इन्हीं के साथ में मिला है 2014 में शांति का नोबेल, साथ में पूछा जाता है। निर्मला बूच की बात करेंगे तो निर्मला बूच दोस्तों मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव निर्मला बूच रही हैं। इनका जन्म भोपाल में हुआ था। इन्होंने महिला चेतना मंच की स्थापना की थी और मुख्य सचिव रही हैं। तो महिला चेतना मंच की स्थापना की थी, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। महिला चेतना मंच की स्थापना किसने की थी? महिला चेतना मंच की स्थापना निर्मला बूच ने की थी। निर्मला बूच ने महिला चेतना मंच की स्थापना की थी और मध्य प्रदेश की मुख्य सचिव रही है दोस्तों। मध्य प्रदेश की मुख्य सचिव रही है 1991 से लेकर 1993 तक के मध्य प्रदेश की मुख्य सचिव रही है। और ये मध्य प्रदेश की पहली IAS महिला भी थी। मध्य प्रदेश की पहली IAS महिला भी थी। 1961 में जब ये IAS की परीक्षा पास करी, 1960 में IAS की परीक्षा पास करी थी और 1961 में मसूरी अकादमी से अपनी ट्रेनिंग करी और उसके बाद IAS बनी थी। IAS बनने के बाद ये बाद में मुख्य सचिव बनी है 1991 से लेकर 1993 तक। निर्मला बूच का जन्म हुआ था भोपाल में, याद रखना है। कांताबेन त्यागी की बात करेंगे अपन। कांताबेन त्यागी एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता और कस्तूरबा वनवासी कन्या आश्रम की निर्देशक भी हैं। कस्तूरबा वनवासी कन्या आश्रम की निर्देशक भी है दोस्तों। निमाड़ में स्थित एक गैर सरकारी संगठन है ये, है ना। तो इन्होंने आदिवासी कन्या आश्रम की स्थापना की थी। कहाँ पे? खरगोन में, इंपॉर्टेंट है ना। कांताबेन त्यागी ने खरगोन में आदिवासी महिला आश्रम की स्थापना की थी, क्वेश्चन आ सकता है ना। खरगोन में आदिवासी महिला आश्रम की स्थापना कांताबेन त्यागी ने की थी, याद रखना है। बात करेंगे हरि सिंह गौर की दोस्तों। तो डॉक्टर हरि सिंह गौर सागर विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। शिक्षा शास्त्री भी रहे हैं, ख्याति प्राप्त विधिवक्ता भी थे, न्यायविद, समाज सुधारक और साहित्यकार तथा महान दानी और देशभक्त थे दोस्तों। क्या नाम है इनका? हरि सिंह गौर। डॉक्टर हरि सिंह गौर का जन्म हुआ था सागर में दोस्तों। और डॉक्टर हरि सिंह गौर की समाधि भी सागर में है, याद रखना है, विश्वविद्यालय के परिसर में। उन्होंने 1 करोड़ रुपए दान देकर सागर विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। डॉक्टर हरि सिंह गौर की समाधि सागर में है और जन्म हुआ था सागर में, है ना। और पंडित रविशंकर शुक्ल की समाधि भी सागर में है, याद रखना है, परिसर में, सागर विश्वविद्यालय के परिसर में। बात करेंगे लीला जोशी की दोस्तों। लीला जोशी इंपॉर्टेंट व्यक्ति महिला है। लीला जोशी को मध्य प्रदेश की मदर टेरेसा कहा जाता है। इनका नाम की वजह यह है कि इनके काम है दोस्तों। इनका नाम की वजह उनका काम है, जो उन्होंने आदिवासी महिलाओं के लिए काम किया। देश में यानी मातृ मृत्यु दर का आंकड़ा अधिक था तो उसको कम किया। आदिवासी महिलाओं में इसका आंकड़ा दूसरा महिलाओं से ज़्यादा था। उन्होंने इसमें एनीमिया से मुक्त करवाया। उनको लीला जोशी का जन्म हुआ था रतलाम में। इन्होंने जीवन में 23 वर्ष आदिवासी क्षेत्रों में कुपोषण और एनीमिया के उपचार में समर्पित कर दिया। उन्हें मध्य प्रदेश की मदर टेरेसा कहा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, याद रखना है ना। लीला जोशी का जन्म रतलाम में हुआ था। इन्हें मध्य प्रदेश की मदर टेरेसा कहा जाता है। 23 वर्ष तक के आदिवासी क्षेत्र में कुपोषण और एनीमिया से मुक्ति दिलाई। इन्होंने उपचार में समर्पित किया। निःशुल्क इलाज करती थी दोस्तों ये, है ना। 22 साल से आदिवासी महिलाओं का मुफ्त इलाज करती थी, है ना, लीला जोशी। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश की मदर टेरेसा।
अगला है महेश शर्मा की बात करेंगे। महेश शर्मा का जन्म हुआ था कहाँ पे? दतिया में। इन्हें झाबुआ के गांधी के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों, ये इन्हें झाबुआ के गांधी के नाम से जाने जाते हैं। तो मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के छगोला गांव में रहने वाले 27 वर्षीय है ना, 27 वर्षीय झाबुआ के गांधी जल जंगल जमीन के लिए शुरू किया था जन अभियान। इन्होंने जल जंगल जमीन के लिए शुरू किया था जन अभियान। 600 से अधिक गांवों की बदली थी तस्वीर इन्होंने। इन्हें महेश शर्मा, दतिया में हुआ था जन्म और झाबुआ के गांधी के नाम से जाने जाते हैं। झाबुआ के गांधी पूछेगा किसे कहा जाता है? महेश शर्मा को याद रखना है। झाबुआ के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? महेश शर्मा को। झाबुआ के गांधी जल जंगल जमीन के लिए शुरू किया था जन अभियान। 600 से अधिक गांवों की बदली थी तस्वीर इन्होंने। झाबुआ के गांधी के नाम से मशहूर है। बात करेंगे बालेश्वर यादव। बालेश्वर यादव नहीं है, बालेश्वर दयाल। बालेश्वर दयाल का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के इटावा में। उत्तर प्रदेश के इटावा में हुआ था बालेश्वर दयाल का जन्म, लेकिन इनकी कार्यस्थली झाबुआ रही है दोस्तों। इनकी कार्यस्थली कहाँ थी? झाबुआ रही है। यह प्रसिद्ध समाज सेवा नेता थे। इन्होंने भीलों का गांधी भी कहा जाता है, याद रखना है। बालेश्वर दयाल को भीलों का गांधी कहा जाता है। इनका निधन 1998 में हो गया। इनका निधन 1998 में हो गया। बालेश्वर दयाल है ना, तो मामा बालेश्वर दयाल एक सामाजिक कार्यकर्ता और भारतीय राजनेता थे। इन्होंने राजस्थान और मध्य प्रदेश में भील जनजाति के बीच उनके काम के लिए याद किया जाता है। उन्हें जल जंगल जमीन के अधिकार के लिए लड़े हैं दोस्तों, ये है ना, जल जंगल जमीन के अधिकार के लिए लड़े हैं ये भी। तो दोनों का नाम याद रखना है। महेश शर्मा का नाम पूछेगा तो इन्हें झाबुआ का गांधी कहते हैं, और बालेश्वर दयाल को भीलों का गांधी के नाम से जाना जाता है। भीलों के गांधी के नाम से जाना जाता है। तो समझ में आ गया दोस्तों, समाज सेवा से संबंधित इतने व्यक्ति जिनके नाम अपने को याद रखना है। क्वेश्चन आ सकता है जैसे ही कैलाश सत्यार्थी का जन्म कहाँ हुआ था, तो विदिशा में, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। या ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है लीला जोशी कौन थी, तो लीला जोशी कौन थी, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। समाज सेवा से जुड़ी हुई रही है ना, समाज सेवा से जुड़ी हुई रही है ना। अब बात करते हैं अपन राजनीति से संबंधित व्यक्तित्व को डिस्कस करेंगे जो राजनीति से जुड़े हुए हैं, है ना। तो समझ में आ रहा है क्या पढ़ा रहा हूं मैं? ऐसे ही करके हमको पता रहना चाहिए हर व्यक्तियों के बारे में, उन्होंने कहाँ किसकी स्थापना करी और क्या विशेषता है, उनसे जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा उनके जन्म भी याद रखना है, जन्म से भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो बात करेंगे राजनीति से संबंधित व्यक्तित्व को डिस्कस करेंगे।